नमस्कार, जोहर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीसी अकेडमी पर। जेएसएससी भर्तियों का पिटारा खोल चुकी है, एक के बाद एक नई भर्तियां आ रही है। बहुत ज़बरदस्त सीट भी है और बहुत ही शानदार भर्ती। ये भर्ती उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें स्टेनोग्राफर आता हो, यानी वो आशुलिपिक हों। कहने का मतलब कि स्टेनो सीखे हैं वो। सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें पद बहुत शानदार दिए गए हैं और आपका जॉब कहाँ लगेगा? सचिवालय में। बहुत ही शानदार और जॉब प्रोफाइल है, साथ ही साथ सैलरी भी बहुत शानदार है। तो जेएसएससी, मैंने पहले भी कहा था कि जेएसएससी लगातार भर्ती लाएगी, अभी आ रही है। अब ये भर्ती है झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 जेएसएससीई, झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022। टोटल पद हैं 452, बट अगर इसको आरक्षण के साथ जोड़िएगा तो 501। इतने बड़े व्यापक पैमाने पे स्टेनोग्राफर की जो बहाली आई है, स्टेनोग्राफर जो जानते हैं बल्ले बल्ले उनकी। मैं तो एक चीज बोलता हूं कि जो कौशल परीक्षण में पास हो गए उनकी नौकरी फिक्स है, हो जाएगी। इसमें सबसे टफ जो प्रोसेस होता है, हालांकि मैं प्रोसेस का भी बता देता हूं और मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। अड़चन एक ही जगह है, रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड स्टेट को लेके जो केस हुआ है, इसमें भी आपका कॉलम नंबर 20 में देखने को मिलेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएट आपको होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। आपका एज मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 35। अभी मैं दिखाऊंगा पूरा नोटिफिकेशन आपको और साथ ही साथ प्रोसेस बताता हूं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। हालांकि इसका रजिस्ट्रेशन 28 जून से लेकर 27 जुलाई तक चलेगा। इसका प्रोसेस 2 एग्जामिनेशन होंगे आपके। एक तो होगा कौशल जांच परीक्षा, वो पहले होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने कर रखा है और बहुत ही बढ़िया मजेदार तरीके से पहले कौशल परीक्षण ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जिनको रहना होगा वो कौशल परीक्षण में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन OMR बेस्ड होगा। तो जो स्टेनो जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, सीखना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही, मैं बोल रहा हूं, बहुत ही शानदार जॉब है ये और इसमें जॉब होने की चांसेस 100 नहीं 110% उन सभी कैंडिडेट की होगी जो कौशल परीक्षण में पास हो जाएंगे। स्टेनो जल्दी मिलते नहीं। अब मैं समझाता हूं आशुलिपिक होते क्या है। जैसे मैं जितना देर बात बोला, बहुत फास्ट बोल रहा हूं, वो स्टेनो फटाफट, जैसे मैं जाता हूं फटाक से लिख दिए, बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिख डालना। कोई भाषण दे रहा, कोई बोल रहा हो, उस बात को लिख लेना। आशुलिपिक का काम मेनली वही होता है। तो मैं बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन पे ले चल रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा नोटिफिकेशन। और जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं जरूर फॉर्म भरिएगा, जम के लगेगा। पहले आपका कौशल परीक्षण होगा, तो पहले आपको स्टेनोग्राफर जो सीखते हैं आप, है ना, वहां सिखाया जाता है आधा क ख शुरू से पढ़ाया जाता है, उनका दूसरा पढ़ाई होता है ना। तो वो बहुत अच्छे से आप सीख लीजिएगा, उसमें पारंगत हो जाइएगा। एक बार अगर आप कौशल परीक्षण पास हो गए तो मैं यकीन के साथ बता देता हूं कि आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर आपका एग्जामिनेशन कुछ बचेगा ही नहीं। इसमें पता है सीट खाली जाते हैं, इसमें बहुत सारे सीट खाली चले जाते हैं, बता दे रहा हूं मैं। वो खुशकिस्मत होंगे जो इसका कौशल परीक्षण पास कर जाएंगे, मेहनती भी होंगे नो डाउट। तो अगर आप कौशल परीक्षण पास हो जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा, वही पेपर नागपुरी का पेपर है ना, एक जीएस का पेपर है। तो नागपुरी, खोरठा, पंचपरगने, जो भी 12 क्षेत्रीय भाषा है उसका एक पेपर है। मजे। तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन पे लिए चलता हूं। नोटिफिकेशन देख के ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ये रहा आपके समक्ष ये नोटिफिकेशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विवरणिका। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, विज्ञापन संख्या 12/2022, झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022। यहाँ पे फी कितना है? 100 रुपये। मेन चीज़ मैं फटाफट दिखाता हूँ। और आप अगर SC हैं, ST हैं तो आपको 50 रुपये फी लगेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये है सीट, टोटल रिक्तियों का विवरण। बहुत ही शानदार भर्ती मैं बता रहा हूँ। अनारक्षित 181 पद, ST हैं 118 पद, SC हैं 45, BC1 36, BC2 27 और ये है आर्थिक कमजोर वर्ग यानी EWS 45 पद। टोटल हैं आपके 452 पद और आरक्षण वाले इधर आपको दिखेंगे, राइट, ये वाले। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका पे मैट्रिक्स लेवल, यानी सैलरी क्या है। आशुलिपिक, झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा, ये बहुत ही शानदार है। मतलब आप सचिवालय में रहिएगा, बहुत शानदार। ये लेवल 4 है, 25,500 से 81,100। सैलरी लगभग अच्छी खासी इसमें भी है, 35,000, 30-35,000 के आसपास आराम से आपको मिलेंगे, है ना। मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका स्नातक या समकक्ष होना चाहिए।
ये आपका एजुकेशन है। और ये वही वाली बात है कि अगर आप मैट्रिक 10वीं यानी मैट्रिक या 10वीं और तथा मतलब और होता है इंटरमीडिएट 10+2 झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण हो तभी आप फॉर्म भरिएगा। लेकिन ये केवल जनरल कैटेगरी के लिए है। यदि आप आरक्षण का लाभ लेते हैं, जैसे आप EWS हो, BC 1-2 हो, SC ST हो, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी स्टेट से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को लेके मामला कोर्ट में भी आप लोगों को पता होगा। चलिए अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मेन चीज़। ये आपका कट ऑफ डेट है। उम्र कितना होना चाहिए? न्यूनतम 21 साल। कब? 1 अगस्त 2022 को। अधिकतम 1 अगस्त 2022 को। अब आप पूछिएगा कि सर इसका एज कट ऑफ क्या कम होगा? नहीं होगा, ठीक है ना, इतना ही रहेगा। 21 से लेके 35 साल। 35 साल किसका किसका है? तो जनरल और EWS 35, BC 1-2 37 साल। महिला चाहे वो अनारक्षित हो यानी जनरल हो, EWS की हो, BC 1-2 की हो 38 साल, और SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए है 40 साल। यह एज। निःशक्त को 10 साल छूट दी जाती है। यहाँ पे देखिए निःशक्त को 10 साल छूट दी जाती है। अब मेन चीज़ मैं फटाफट दिखाता हूँ आपको, जो भी चीज़ें हैं, है ना, आरक्षण वगैरह, जो आपको जरूरी सर्टिफिकेट्स चाहिए। अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आपको सबसे पहले चाहिए रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र यानी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, जो 2/6/2016 या इसके बाद SDO से बना होना चाहिए, राइट। या अगर आपके पास ये नहीं है तो 19/7/2019 को या इसके पश्चात अंचलाधिकारी यानी इसे बोलते हैं सर्किल ऑफिसर CO से बना होना चाहिए, ठीक है। चलिए तीसरा जाति प्रमाण पत्र दिखाता हूँ। जाति प्रमाण पत्र क्या है? SC या ST के संदर्भ में अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी यानी SDO और DC इनसे बना हो तो चलेगा। या 25/2/2019 को या इसके बाद अगर आप CO से भी बनवाए हैं जाति प्रमाण पत्र तो वो चलेगा। सेम चीज़ें आपको BC 1-2 में भी देखने को मिलेंगी। 25/2/2019 यहाँ देखिए ये, इसके बाद आप CO से बनवाए हैं तो चलेगा। और अगर आप गैर क्रीमिलियर में हैं तो फिर आपको अगर ये बना हुआ है 29/8/2012 को या उसके बाद, तो फिर एक आपका यहाँ पे 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र भर के देना पड़ता है और हो जाता है ना। चलिए आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हैं वो बनवाइएगा। EWS तो उसमें लिखा रहेगा वर्ष 2022 वाला चलेगा, 21 वाला नहीं चलेगा। बाकी आपका देख लीजिए इधर। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, ये सबको ही देखिएगा। स्थानीय निवासी यानी रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जो कि EWS बनवाते हैं। EWS में आते कौन है? केवल जनरल कैटेगरी के वैसे कैंडिडेट जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। में अंकित आवेदक या आवेदक के पिता या पति के नाम और वर्तनी यानी स्पेलिंग, मैट्रिक या 10वीं के सर्टिफिकेट या अंक पत्र में दर्ज स्पेलिंग से भिन्न होना चाहिए। ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आपने लिखा महेश, MAHESH, महेश, ये आपका नाम है मैट्रिक में, और रेसिडेंशियल बनवाया आप, उसमें हो गया MAHES, तो ये अनवैलिड हो जाएगा, ये वैलिड नहीं होगा, इसलिए सुधरवा लीजिएगा, नाम वगैरह देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ऑनलाइन कब से भराएगा? अब यहाँ पे भी देख लीजिए। आवेदक अपने नाम की वर्तनी, 1 मिनट, आवेदक अपने नाम की वर्तनी यानी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक या 10वीं के सर्टिफिकेट या अंक पत्र में अंकित है। इसमें अगर अंतर हुआ, नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम में वर्तनी अंतर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ऑनलाइन आपका भरा जाएगा, देख लीजिए, मैं डेट दिखा देता हूँ। अगर ऑनलाइन ये रजिस्ट्रेशन का डेट 28/6/22 से 27/7/22 तक। अगर आप फॉर्म भरते हैं, कोई गलती हो जाती है भरते टाइम शुरू में, राइट, तो आपको सुधारने का मौका दिया जाएगा 3/8/2022 से 5/8/2022 यानी 3 दिन। आप अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल ID और मोबाइल संख्या इन छोड़ के इन सभी को कोई भी एडिट कर सकते हैं इस डेट को, राइट। अब देखिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी दिखा देता हूँ। परीक्षा का स्वरूप जो देखिए, ये आपका परीक्षा का स्वरूप क्या है? OMR आधारित ली जाएगी। क्या है? OMR आधारित, ठीक है। और परीक्षा का पाठ्यक्रम ये देखिए 2 चरण। कितने चरण में? कौशल जांच परीक्षा पहला होगा, बहुत ही बढ़िया। कौशल जांच परीक्षा ये क्या होगा? पहले होगा। और सेकेंडली क्या होगा? लिखित परीक्षा। पहले में कौशल जांच, दूसरे में लिखित परीक्षा। बहुत ही शानदार। कौशल जांच में क्या होगा वो दिखा देता हूं। कौशल जांच जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, कौशल जांच के 2 चरण हैं। कौशल मतलब वही स्टेनोग्राफर का टेस्ट होगा। इसके लिए 2 पत्र होंगे, दोनों पत्र की परीक्षा एक ही दिन आयोजित होगी। अब यहाँ पे देखिए, हिंदी आशुलेखन की जांच
इसमें हिंदी आशुलेखन की जांचें तो 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिंदी श्रुति लेख दिया जाएगा। वो लिख लेते हैं लोग, आसान होता है, जो सीखे हुए हैं उनको, है ना। श्रुति लेख आशुलेखन के विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा उच्चारित किया जाएगा, मतलब हिंदी एकदम शुद्ध उच्चारित किया जाएगा। श्रुति लेख के पूर्व 1 मिनट का समय श्रुति लेख का अभ्यास ट्रायल हेतु दिया जाएगा आपको दिखाने के लिए। श्रुति लेख का कंप्यूटर पर टंकन करने हेतु 40 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 40 मिनट में इन 5 जो भी आपका टाइप कर देने हैं, तो आपको टाइपिंग भी अच्छे से आना चाहिए। द्वितीय पत्र क्या होगा, इसके अंतर्गत कंप्यूटर योग्यता और चालन परीक्षा ली जाएगी, मतलब आप कंप्यूटर चलाने जानते हैं कि नहीं। जैसे कोई ऑपरेटर है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह लोग चलाते हैं ना, उसी तरह से MS वर्ड पर कोई तालिका आपको दे देगा, उसको टाइप करना है, यानी आपको टाइपिंग आनी चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर भी आना चाहिए। MS एक्सेल पर आंकड़ों की प्रविष्टि, औसत, जोड़ घटाव, MS एक्सेल पे तो यह सब होता है, जोड़ घटाव, गुना भागा। MS एक्सेल पर आंकड़ा जो बना है उसका पाई चार्ट और बार चार्ट तैयार करना है। उसके बाद MS एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, एक स्लाइड तैयार करना है, और ये सारे कुछ हो जाएंगे। आपको एक डॉक्यूमेंट बना के ईमेल आईडी दिया जाएगा, भेज दिया जाना होगा, और कुल अवधि 1.5 घंटा 90 मिनट होगी। ठीक है, तो ये सब है। अगर आप ये पास होते हैं तो आप फिर द्वितीय चरण लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के लिए देखिए क्या होगा। लिखित परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। कौन पत्र? 2 पत्र होंगे। एक में आपका GS टाइप का पूछ लेंगे हम, और दूसरा लैंग्वेज का पूछेंगे। जैसे देखिए इसमें क्या होगा, पहला पत्र 3 घंटे की होगी। हिंदी भाषा का ज्ञान 25 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा 25 प्रश्न, सामान्य निदान यानी GS 25 और रीजनिंग 25। टोटल 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 300 अंक का होगा, और इसमें 30% प्राप्त करना अनिवार्य है। इतना अनिवार्य है, इतना से कम लगेगा तो फेल, लेकिन मेरिट बनाएगा ये, याद रखिएगा। अच्छा, अब आइए द्वितीय पत्र। द्वितीय में है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, कुड़ुख, खोरठा, कुरमाली, ये नागपुरी, ये सब हैं। 2 घंटा का होगा, 100 प्रश्न रहेंगे, 300 अंक होगा। ठीक, अब ये आपका सिलेबस है। जैसे खोरठा में देखिए ये है एकांकी नाटक, दू डायर जिरहुल फूल, निबंध वगैरह, खड़िया हो गया, फिर आपका संथाली हो गया। नागपुरी में देखिए क्या पढ़ना है आपको। नागपुरी में व्याकरण हो गया, नागपुरी शिष्ट साहित्य मंजर भाग 2 पढ़ना है, और लोक साहित्य, नागपुर लोक साहित्य में लोकगीत, लोककथा, कहावत, पहाड़ी मोहर, ये वाला चीज़ और 1 नंबर वाला चीज़, ये दोनों सीजन में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए अब मैं ले चलता हूँ नीचे। लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण। देखिए लिखित परीक्षा के प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र के विषयों के प्राप्तांक के योगफल के आधार पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे, और हम कॉमन मेरिट लिस्ट बना देंगे। राइट, चलिए ये सब चीज़ तो नॉर्मल है। आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए अच्छे नंबर, मतलब जो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जो 40% से कम लाएगा जनरल वो फेल हो जाएगा। उसी तरह SC ST हो गया 32, 34 हो गया BC 1, 36.5 BC 2, आदिम जनजाति 30% और EWS 40%। ये है आपका, इतना लाना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद नियुक्ति हो जाती है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है खराब, वो कंडीशन है ये भर्ती फंसने वाला जहाँ पे है वो ये है, हर भर्ती में, JSSC के हर भर्ती में ये लिखा हुआ है। ये देखिए, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर WPS नंबर 3894/2021 रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य में पारित अंतिम आदेश से इस विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसाएं प्रभावित होंगी, जिसकी सुनवाई 20 जुलाई को होनी है। ये याद रखिएगा, इसकी सुनवाई 20 जुलाई को होनी है। ठीक है, तो ये है आपका। बाकी चीज़ें तो यहाँ कॉमन सी नॉर्मल सी हैं, ये सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, और ये है। तो आप जम के लग जाइए, जिनका भी ये चीज़ है, इसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का नाम है आज़ाद JPSC एकेडमी, हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है आज़ाद JPSC एकेडमी। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ स्टेनोग्राफर जो जानते हैं वो थोड़ा अपना रिफ्रेश हुई है, और जो सीखना चाहते हैं वो जहां भी सिखाते हैं लोग, सीखना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत शानदार भर्ती है। ठीक है, इसको लेके मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा बाद में। जो भी आपके डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट दे दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।